हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो देख रहे हैं हम जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपने नाम तो सुना होगा। ये फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कॉमर्स है। कॉमर्स में आप कहाँ तक भी जाएं, चाहे फर्स्ट ईयर करें डिग्री का, चाहे लास्ट ईयर करें या तो फिर आप मास्टर्स करें, जहाँ तक भी जाएं आपको कॉमर्स में जर्नल एंट्रीज देखने को मिलेगा। जर्नल एंट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल मेथड इन एंटायर कॉमर्स। सो जर्नल एंट्रीज का पहले कॉन्सेप्ट अच्छे समझिए। मैं आपको इस वीडियो में जर्नल एंट्रीज का मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बताऊंगा, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स के उसके मीनिंग्स एंड गोल्डन रूल्स, एंड एक एक एग्जांपल देके मैं आपको जर्नल एंट्रीज का टॉपिक पूरा क्लियर कर दूंगा। और कल से हम डायरेक्ट प्रॉब्लम करेंगे, इसीलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसे वीडियोस आगे देखने को मिलेंगे, कॉमर्स की बीकॉम की भी रिलेटेड वीडियोस। अब चलिए चलते हैं डायरेक्ट जर्नल एंट्रीज के मीनिंग की तरफ। A journal is a book used for recording day-to-day financial transactions of business organization। एक जर्नल एक बुक है जो डे टू डे ट्रांजैक्शन, जो भी बिजनेस में रोज़ाना छोटा सा छोटा या तो फिर बड़ा सा बड़ा ट्रांजैक्शन होता है एक बिज़नेस में, वो सारा रिकॉर्ड होता है जर्नल में। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले रिकॉर्ड होता है जो भी डे टू डे ट्रांजैक्शन होते हैं बिजनेस से, पहले जर्नल में ही रिकॉर्ड होगा। उसके बाद आगे आगे लेक्चर होगा, उसके बाद ट्रायल बैलेंस करके टैली करेंगे, बट सबसे फर्स्ट स्टेप है जो भी ट्रांजैक्शन होंगे बिजनेस में वो पहले लिखा जाएगा जर्नल में। देखिए आप मीनिंग से ही समझ जाइए। ए जर्नल इज़ ए बुक, जर्नल एक बुक है यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। रोज़ाना जो ट्रांजैक्शन होते हैं छोटे से छोटा या तो फिर बड़ा सा बना ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है जर्नल। आई होप मीनिंग समझ में आया होगा। अब चलते हैं डायरेक्ट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। जनरल में कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं? जनरल में 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है पर्सनल अकाउंट, सेकंड होता है रियल अकाउंट, थर्ड होता है नॉमिनल अकाउंट। अब एक एक से सारा डिस्कस करेंगे तीनों अकाउंट्स। फर्स्ट चलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब एक पर्सनस का अकाउंट। आप जैसे एक इंडिविजुअल जो भी अकाउंट खोलता है, आप जैसे बैंक में अकाउंट खोलते हैं या तो फिर कुछ भी अकाउंट होते हैं, वो सब पर्सनल अकाउंट में आता है। जैसे एग्जांपल मोहन अकाउंट, शक्ति अकाउंट, राम अकाउंट, अब्दुल्ला अकाउंट एंड सो ऑन, ये सब आता है पर्सनल अकाउंट में। अब जैसे इसमें कंपनीज़ के भी अकाउंट्स होते हैं, जैसे कंपनीज़ जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, टाटा कंपनी, या तो फिर इस आपके इंस्टीट्यूशंस के नाम, आपके कॉलेजेस के नाम, ये सब भी पर्सनल अकाउंट में ही आएंगे। अब जैसे सेंट जोसेफ कॉलेज अकाउंट, ये सब भी जो भी रहता है सब पर्सनल अकाउंट में आते हैं। ये बात याद रख लीजिए। इसका गोल्डन रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब जो भी रिसीवर रहता है, फॉर एग्जांपल हमारा एक बिज़नेस समझिए, जिसको भी हम पैसे दे रहे हैं वो रिसीवर हो गया हमारा, तो वो डेबिट होगा। हम दे रहे हैं, हम गिवर हो गए, तो हम क्रेडिट हो गए। ये गोल्डन रूल है पर्सनल अकाउंट का। एक एग्जांपल देखते हैं पर्सनल अकाउंट का। पेड कैश टू मोहन, मोहन को कैश पे कर रहे थे। मोहन कौन हो गया? मोहन ले रहा, हम दे रहे, मोहन ले रहा, तो मोहन हो गया रिसीवर। रिसीवर क्या आता है पर्सनल अकाउंट में? रिसीवर डेबिट होता। क्या जा रहा है हमारे पास से? कैश जा रहा है। कैसे कैश जा रहा है मैं आपको रियल अकाउंट में समझाऊंगा। आप इतना याद रख लीजिए, मोहन यहाँ पर रिसीवर है, इसलिए मोहन डेबिट होगा। हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। देखिए यहाँ पर मोहन है, मोहन इज़ द रिसीवर। मोहन को यहाँ पर हम डेबिट कर रहे हैं, ये डेबिट में हम डेबिट का अमाउंट लिख दिए, और हमारे पास इससे जा रहा है कैश जा रहा है, कैश हमारा क्रेडिट हो गया। अब कैश कैसे जा रहा है मैं आपको रियल अकाउंट में समझाऊंगा। जो नेक्स्ट अकाउंट है रियल अकाउंट, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैश ये कैसे गया। जस्ट आप इस टॉपिक में ये समझिए, मोहन रिसीवर है इसलिए मोहन हो गया डेबिट। ये 20,000 हमने डेबिट में लिख दिया, 20,000 ने क्रेडिट में लिख दिया। पर्सनल अकाउंट आपको समझ में आ गया होगा। अब चल रियल अकाउंट की तरफ। रियल अकाउंट मतलब जितने भी अकाउंट्स एसेट्स एंड लायबिलिटी के रिलेटेड रहेंगे वो सब आएंगे रियल अकाउंट। एसेट्स में क्या क्या आता? फर्नीचर आएगा, बिल्डिंग आएगा, फिक्स एसेट जैसे लैंड आएगा, ये सब आएंगे रियल अकाउंट्स में। अब रियल अकाउंट्स का गोल्डन रूल क्या है? डेबिट
व्हाट कम्स इन बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट फ्रॉम द बिजनेस। अब जो भी जितने भी चीज़ें बिजनेस में आएंगे, बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आएंगे ये बात याद रख लीजिए। आप जस्ट परचेज फर्नीचर परचेज करें, बिजनेस में आ रहा है, वो बिजनेस में आ रहा है। रॉ मटेरियल्स परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स कहीं में आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है। इसलिए जो भी अपने बिजनेस में आएगा उससे हम करेंगे डेबिट। क्रेडिट व्हाट गोज ऑफ बिजनेस, बिजनेस से जो कुछ भी जा रहा है वो सब आएगा क्रेडिट में। अब जैसे फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आया हमारे पास, मगर हमारे पास जितने भी अकाउंट में पैसे थे वो जा रहे हैं, बिजनेस से जा रहे हैं, तो वो पैसा जो भी आएगा, कैश जो भी आएगा वो क्रेडिट होगा। आप जैसे पर्सनल अकाउंट में देखे थे, पेड कैश टू मोहन रिसीवर हुआ था, हमारे पास से क्या गया था, कैश गया था, वो कैश यहाँ समझा रहा हूँ मैं आपको। क्रेडिट व्हाट गोस ऑन बिजनेस, कैश गया था इसलिए कैश हो क्रेडिट हो रहा। आई होप आपको एक गोल्डन एंट्री समझ में आएगा होगा, गोल्डन रूल। आप चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ रियल अकाउंट के। परचेस्ड फर्नीचर फॉर ₹10,000, फर्नीचर परचेस करे गए थे, तो क्या हमारे अकाउंट में आ रहा है, हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है, इसलिए फर्नीचर डेबिट होगा। फॉर ₹10,000 मतलब कैश से खरीदे हम, तो क्या जा रहा हमारे बिजनेस से, कैश जा रहा। देखिए अब यहाँ पर परचेस फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000, फर्नीचर हमारे पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, तो फर्नीचर होगा डेबिट, और जा रहा है हमारे पास से कैश, कैश होगा क्रेडिट। अब देखिए फर्नीचर आ रहा है मतलब फर्नीचर हमने कर दिया डेबिट, और कैश जा रहा है हमारे पास से, तो कैश हम कर दिया हमने क्रेडिट। अब 10,000 डेबिट का डेबिट अमाउंट में लिखेंगे, क्रेडिट भी सेम आ गया, इसलिए क्रेडिट के अकाउंट में 10,000 लिखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ रियल अकाउंट समझ में आ गया होगा। अब लास्ट अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। चलिए नॉमिनल अकाउंट देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, मतलब जितने भी एक्सपेंसेस बिजनेस को होंगे या फिर जितने भी प्रॉफिट्स बिजनेस को होंगे वो सारा का सारा आएगा नॉमिनल अकाउंट में। ये बात याद रखिए, नॉमिनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, लॉसेस और इनकम हम लिखने के लिए, उसी को ही नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। अब जैसे देखिए गोल्डन एंट्रीज से भी आपको, गोल्डन रूल से भी आपको मालूम हो जाएगा इसका मीनिंग। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जितने भी लॉसेस और एक्सपेंसेस होंगे बिजनेस को वो सारा आएगा डेबिट में। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेंस, क्रेडिट जितने भी इनकम होगा अपने बिजनेस को, जितना भी फायदा होगा वो सारा होगा क्रेडिट में। चलिए अब एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा तो आपको क्लियर अंडरस्टैंड होगा नॉमिनल अकाउंट। अब देखिए सैलरी पेड ₹15,000, हमारे पास एक एम्प्लॉयज़ हमारे बिजनेस में काम कर रहा है, हम उसे सैलरी पे कर रहे हैं, मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस हो रहा। सैलरी तो हमारा उसका काम मिल गया भाई, बट हमारे बिजनेस को तो लॉस, मतलब बिजनेस से तो हमारा पैसा जा रहा ना, एक्सपेंस है ये, लॉस नहीं सॉरी, एक्सपेंस है ये, अपने बिजनेस को खर्चा हो रहा। इसलिए सैलरी पेड मतलब पेड करे सैलरी, वो डेबिट होगा। किस फॉर्म में पे करें हम, कैश में पे करें क्या चेक में पे करें, कुछ भी नहीं दिया, तो समझ जाना कि कैश पे है ये, तो कैश हमारा क्रेडिट होगा। देखिए सैलरी पेड ₹15,000, अब सैलरी पे करे तो इसका सैलरी क्या हो रहा है, हमें एक्सपेंसेस हो रहा है, इसलिए सैलरी डेबिट होगा, और हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, कैश मतलब क्रेडिट होगा। ये 15,000 डेबिट का डेबिट में लिख लेना, क्रेडिट भी सेम आएगा। ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। ये बता दिया मैंने आपको तीन और तरह के अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, तीनों तरह के एग्जांपल्स भी बता दिया। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। आपने नेक्स्ट वीडियो हम डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।